हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना आशीष आपके अपने चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो इस श्रृंखला में जो बात करेंगे, हम लोग आज अश्वगंधा के ऊपर बात करेंगे। अश्वगंधा एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके कई उपयोग हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके कैसे कौन कौन सी कंपनीज इसका कौन सी जो कंपनी है इसको बनाती हैं, किस फॉर्म्स में ये आते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबकी चर्चा आज हम लोग अपने इस चैनल में करेंगे, अपने इस वीडियो में करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग अश्वगंधा के बारे में पूरी बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो नई नई खबरें हैं हमारी आयुर्वेद से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें और सभी लोगों तक, सभी जनमानस तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और हमारे आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। इसके साथ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू या इस चैनल के थ्रू हमारा बिल्कुल भी किसी भी कंपनी या किसी भी पद्धति या किसी को भी हर्ट करने का कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की जो पूरा हर्ब्स हैं, आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स हैं, उनके थ्रू कैसे क्योर करना है या उनके थ्रू किस तरीके से कौन सी मेडिसिन आ रही हैं, कौन सी कंपनीज मेडिसिन बना रही, वह इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि लोगों तक पहुंच सके जानकारी। और हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग डॉक्टर से सलाह लिए बगैर प्लीज़ कोई भी जो मेडिसिन हैं, कोई भी आयुर्वेदिक या कोई भी मेडिसिन होती हैं, वो बगैर डॉक्टर की सलाह के ना लें। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है और हम सिर्फ आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाते हैं कि ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं और उसको लेने की विधि इन कंपनीज के द्वारा जो बताई गई है, डॉक्टर जो इसमें मेंशन्ड है, बस उसी को हम लोग पूरी तरीके से आपके सामने रखते हैं। चलिए हम लोग आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे अश्वगंधा के ऊपर। अश्वगंधा अगर हम बात करें तो अश्वगंधा एक ऐसा पौधा माना गया या एक ऐसा हमारे आयुर्वेद के उसमें बहुत ऐसी बूटी मानी गई, जड़ी बूटी मानी गई है जिसके अनगिनत उपयोग हैं, जिसके अनगिनत गुण हैं और इसके गुणों की कोई सीमा नहीं है। आप चाहे लीवर की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, चाहे आप हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरीके की एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, एंटी बैक्टीरियल हो, कैसी भी तरीके की चीज़ों में, बीमारियों में, परेशानियों में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा को तो बहुत सी जगहों पे कई रिसर्च ऐसे भी हुए हैं कि अश्वगंधा को कैंसर के लिए भी बहुत उपयोगी दवा के रूप से देखा जाता है। कैंसर देखा जाता है कि अश्वगंधा के रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि अश्वगंधा के प्रयोग से जो कैंसर सेल हैं उनका फॉर्मेशन में कमी होने लगती है और अश्वगंधा कैंसर के ट्रीटमेंट में या जो भी चीज़ें उसमें बहुत उपयोगी माना गया है। तो अश्वगंधा का कई बीमारियों में, कई चीज़ों में, खास कर कि अगर देखा जाए तो न्यूरो के केस में या जिनको बहुत टेंशन होती है तो डॉक्टर्स अक्सर अश्वगंधा को लिख देते हैं, क्योंकि अश्वगंधा रिसर्च में पाया गया कि 70% टेंशन को दूर करता है। तो अश्वगंधा एक बहुत ही उपयोगी हर्ब है, कि बहुत ही अच्छा औषधि है। मानसिक तनाव है या किसी प्रकार की टेंशन है तो उसमें अश्वगंधा का बहुत प्रयोग है। अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अश्वगंधा को कहा जाता है कि नेचुरोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर दूध के साथ या घी के साथ अश्वगंधा को लिया जाए तो हमारा वजन बढ़ाने में, हमारी शक्ति को बढ़ाने में भी अश्वगंधा बहुत उपयोगी माना गया है। तो अश्वगंधा के कई उपयोग हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं कि अश्वगंधा के इससे
सेवन से काफ़ी चीज़ें सही होती हैं और काफ़ी चीज़ें में सुधार होता है। अश्वगंधा को हम लोगों ने कई चीज़ों से कई तरह से यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अश्वगंधा को किस तरीके जो अश्वगंधा की क्या क्या मेडिसिन के रूप में जो कंपनीज बनाती हैं वो अश्वगंधा के कौन कौन से फॉर्म में होते हैं। एक दो फॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सर्वप्रथम अश्वगंधा टैबलेट्स, ये बैद्यनाथ की कंपनी की अगर बात की जाए, बैद्यनाथ कंपनी अश्वगंधा टैबलेट का निर्माण करती है। ये अश्वगंधा, और इसमें लिखा भी हुआ है फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ, ये लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड स्टेमिना, यानी कि अगर देखा जाए तो अश्वगंधा पूरी तरह से हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है और हमारी जो शक्ति होती है स्टेमिना, इसको बढ़ाने में बहुत उपयोगी एक दवा है, मेडिसिन के रूप में लाया गया है। बैद्यनाथ कंपनी इसकी टैबलेट्स के फॉर्म में इसको बनाती है। और इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि इंडिकेशंस में इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, increases body stamina, keeps you active and energetic, relieves stress, anxiety, helps in insomnia। यानी कि हर तरीके से जो भी हमारे, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो दिक्कतें हो जो एनर्जी से रिलेटेड, हर चीज़ में स्टेमिना को बढ़ाने में, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में अश्वगंधा का बहुत बड़ा उपयोग होता है, अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल होता है। और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से भी इसको लिया जाता है। बहुत से लोग तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर में भी कोरोना के दौरान इसका सेवन भी किया गया है, बहुत कारगर हुआ है लोगों के लिए। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि अश्वगंधा इज अमंग द बेस्ट एंड एडाप्टोजेंस, इट हेल्प्स टू कोप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये है ये बैद्यनाथ के द्वारा ये निकाला था, ये इनका लेवल है, ये झांसी वाला है। और इसके थ्रू इनका जो MRP है, ये देखिए बैद्यनाथ की कंपनी ये बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट्स बनाती है, जिसमें जो मेरे पास है उसमें 60 टैबलेट का इंटरनेट जो कंटेंट है वो 60 टैबलेट्स का एक ये पैक आता है पूरा। और इसकी जो MRP दी हुई है यहाँ पर 210 रुपये, और इसकी एक्सपायरी 2027 है, दिसंबर 2027। तो ये अश्वगंधा अगर आप लोगों को इसका यूज़ करना है तो ये अभी ये प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है। इसी के साथ और भी कंपनीज हैं, जैसे हिमालय भी अश्वगंधा टैबलेट्स को बनाती है, और इनका भी सब वही लगभग इन्होंने भी जो चीज़ें दी हुई हैं कि अश्वगंधा इज अ टाइम टेस्टेड हर्ब दैट रिजुवनेट्स माइंड एंड बॉडी। इनका भी 60 टैबलेट्स का एक पैकेज है, और जो कॉस्ट आती है वो 200 रुपये की है हिमालय की। हिमालय कंपनी भी अपने अश्वगंधा के टैबलेट्स बनाती है। इसके साथ मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो 4 सीज़न की अश्वगंधा टैबलेट्स हैं, और ये 4 सीज़न कंपनी है जो अश्वगंधा टैबलेट बनाती है। इनका भी लगभग वही सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं, और इनका जो है ये 60 टैबलेट का 140 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। तो सब कई और भी कंपनीज़ हैं जो अश्वगंधा टैबलेट्स बनाती हैं, और उनका उपयोग लगभग उसी तरीके से अलग अलग तरीके से उन लोग मार्केट में उसको लाते हैं। सिर्फ इन तीनों का प्रचार करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल हैं हम उनके बारे में बताते हैं, उनका बेस लेके हम आपको इनकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं, जो इन कंपनीज़ के द्वारा जो ऑथराइज्ड है कि इन लोगों ने लिखा है कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं या क्या इसके उपयोग है। और इसके अलावा और भी कई कंपनीज़ हैं जो चलाती हैं, डाबर में भी होता है, सभी में है, और उसको भी आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा, उसको लाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अश्वगंधा का चूर्ण के बारे में मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। तो अश्वगंधा चूर्ण अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो तनसुख का अश्वगंधा चूर्ण अवेलेबल है। तो अश्वगंधा चूर्ण में भी लगभग वही सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो मिले होते हैं, और इनका भी देखा जाए तो विधि इनकी यूज़ करने की है कि 1 से 6 ग्राम 2 बार लेना है दिन में, और इसको दूध या वाटर के साथ, पानी के साथ, जैसा कि अगर फिजिशियन बताते हैं, जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, वो आपको जिस तरह से बताएंगे उस तरह से अश्वगंधा चूर्ण लिया जाता है। इसके भी वही सब उपयोग है कि किस तरीके से हमारे देखा जाए तो
हमारे स्ट्रेस को दूर करना, स्टेमिना को बढ़ाना और हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, ये सब चीज़ें अश्वगंधा के रोल में आती हैं। और वैद्यनाथ भी अश्वगंधादि चूर्ण के नाम से निकलता है। इसको अगर देखा जाए तो अश्वगंधादि चूर्ण में अश्वगंधा के अलावा एक दो चीज़ें और मिला दिया जाती हैं, जैसे विधरा भी मिला दिया जाता है। और ये भी वही सब चीज़ें अश्वगंधादि चूर्ण है, जिसमें अश्वगंधा और विधरा मिलाया गया है। और ये दोनों मिला के इसमें दिया भी हुआ है कि दिमाग और शरीर के लिए लाभदायक। इसको भी लेने की विधि वैसी ही है जैसे कि तनसुख में अश्वगंधा चूर्ण में है, वैसे ही वैद्यनाथ में भी दिया हुआ है कि अश्वगंधादि चूर्ण को भी लेने की विधि 1 से 6 ग्राम पानी के साथ लिया जाएगा, या जैसा कि डॉक्टर बताएं उस तरीके से। तो अश्वगंधादि चूर्ण हो, वैद्यनाथ का या अश्वगंधा चूर्ण हो, ये सब लगभग इनके सबके एक जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कंपनीज बनाती हैं, और भी कंपनी अश्वगंधा के चूर्ण के नाम से, अश्वगंधादि चूर्ण के नाम से चूर्ण भी बनाती है, टैबलेट्स भी इसके आते हैं। कई कंपनीज तो अश्वगंधा का जूस भी बनाती हैं। तो अश्वगंधा का सेवन बहुत उपयोगी और बहुत लाभदायक है, बहुत लाभकारी है। हमारे भारतीय आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में अगर किसी को ज़रूरत है तो कृपया इसको देखें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी दवा लेने से पहले। और हमारा जो उद्देश्य है कि आप तक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्ब्स के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जाए, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। इसी के संग मैं और मेरी पूरी टीम अब आपसे विदा लेते हैं। यहाँ तक ही हमारा वीडियो था, और पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को और सभी वीडियोस को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो सके, लोग जान सकें कि आयुर्वेद में कैसी कैसी औषधियाँ उपलब्ध हैं। और किसी को भी कहीं से भी किसी भी पद्धति या किसी भी व्यवस्था को ठेस पहुंचाना या उसको हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।